इस गुरु के बारे में और भी कैसे बहुत सारे शास्त्रिक तर्क शास्त्रों में दिया गया है कि कौन गुरु की भूमिका निभा सकते हैं और कौन से गुरु के पास जाना चाहिए। तो ये इसमें भागवत गीता के दूसरा जो श्लोक है 8 नंबर श्लोक गीता का सार का, उसके बाद तो आज हम लोग ये फर्स्ट श्लोक लेंगे। उसके बाद कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, जिनका कल आविर्भाव तिथि है, मतलब कल उनका जन्मदिन है, तो गौर पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म उत्सव जन्म हुआ था। तो उन्हीं के बारे में थोड़ा कहानी के माध्यम तो स्टोरी थोड़ा सुनेंगे उनकी लीलाओं के बारे में कि वो कैसे थे और कैसे उनका जीवन था, थोड़ा मोड़ा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ज्यादा नहीं, मतलब स्टोरी के मतलब एक दो जो लीलाएं हैं भगवान की वो हम लोग कल जानने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। तो पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। एक श्लोक लेंगे, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का के बारे में हम सुनने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुतं सावधूतं परिणसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगणिता श्री शाखावितांश। हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्ते कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी गोस्वामी सुते देवी प्रणमामि। हरि प्रिय वांछा कल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु वैष्णव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्तजन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर पूर्णिमा की जय। आने वाले जो हम लोग का त्योहार है कल का, जो वैष्णवों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में फेस्टिवल में से होते हैं गौरांग मतलब, क्योंकि हरे कृष्ण मूवमेंट जो शुरू स्टार्ट हुआ था भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हमको जो नाम के जो हमको मिला है कृपा भगवान के रूप में, तो खुद भगवान आए थे उसको देने के लिए। तो पहले हम लोग गीता के एक श्लोक लेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आज का थीम था कि कैसे बोले ना कि मतलब अर्जुन के जो इंडिपेंडेंस, अर्जुन भी क्या स्वतंत्रता चाहता था, पहले भगवान उसको सुनते हैं फिर उसको गाइड करते हैं। तो हमें कभी भी ईगर होना चाहिए, जल्दी मतलब जल्दी नहीं करना चाहिए किसी को क्या देने के लिए, एडवाइस देने के लिए। तो पेशेंस रख के कैसे भगवान उसको एडवाइस देते हैं, जब तक वो शरणागत नहीं होते भगवान के तब तक उस ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि वो अवस्था के बारे में बता रहे हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं शॉर्ट में लेंगे श्लोक को। हरे कृष्णा। ना ही प्रपश्यामि ममा अपनुनाध यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रयानम आवाप्य भूमो अस्पत्तम मृदम राज्यम सुरानपि च आधिपत्यम नाहि प्रपश्यामि ममा अपनुदाद यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रयानम आवाप्यम भूमो अस्मत्तनम श्रिद्धमम् राज्यम सुरानाम अपि च आधिपत्यम। हरे कृष्णा। तो इसमें इस श्लोक में भगवान के मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले हैं और इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं को आधिपत्य की इस तरह धन धान संबंध सारी पृथ्वी पर निष्कंठ राज प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि मैं दूर कैसे नहीं कर सकूंगा, जो वो क्या बोल रहे कि मुझे इतना शौक है कि मुझे स्वर्ग के भी राज मिल जाएगा तो अब भी मैं उसके आ, उस शौक को दूर नहीं कर पा सकता। मतलब राज प्राप्त मतलब उनका शौक क्या है कि वो अभी भगवान के क्या कर रहे हैं, भगवान चाहते क्या है कि वो युद्ध करके धर्म की स्थापना करे, लेकिन वो शौक
उस शोक में है, क्योंकि वो वो अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहते, तो वो चाहते हैं कि अगर राज्य प्राप्त होगा तो वो शोक को दूर नहीं कर पाएंगे, तो इस स्थिति में है। तो अगर ऐसी स्थितियां होते हैं तो क्या करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे गुरु हैं, जो हम कभी भी हम ऐसे स्थिति में खड़े होते हैं तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तो जैसे हमारे जो हम लोग सोचते हैं कि जितना हम मॉडर्न होते जाएंगे, हम अगर हमारी डिग्री जितनी बढ़ती जाएगी तो हम किसी समस्या को हल कर सकते हैं। तो ये शैक्षणिक योग्यता जो हमारी है, उससे हम जो हमारे जीवन की समस्या को हल करने का व्यर्थ व्यर्थ का काम करते हैं। जो हमारी समस्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो अगर इसकी अगर हम चाहेंगे कि हमारा आर्थिक विकास, हम बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे तो हम बहुत ज्यादा इसको बचा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जितना साल पहले जितना साल पहले था, मतलब जितना ज्यादा रोग पहले था उससे भी ज्यादा रोग अभी फैल चुका है। कितनों हम अभी ज्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं, तब भी हमारा क्या पहुंच चुका है, फिर भी हम अपने समस्याओं को हल नहीं कर सकते। तो हमेशा क्या है, हम हमारी समस्या वैसी की जस की तस है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमको बच के जन्म मृत्यु जरा व्याधि बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये आर्थिक विकास से हमारा संभव नहीं है, क्या करना है, आध्यात्मिक विकास होना पड़ेगा। तो उसी लिए हमें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। अगर हमको अगर आध्यात्मिक गुरु होंगे तभी हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर देखो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो गुरु कैसे है, वास्तविक गुरु कौन है? तो इसके लिए चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला के 8वें अध्याय के 128 श्लोक में खुद साथ बोल रहे हैं भगवान के, किब्रा विप्रा कि प्रसन्यासी शूद्र के निर्णय, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। मतलब कोई हो भी, ब्राह्मण क्यों, सन्यासी हो, कोई भी शूद्र हो, अगर भगवान अगर कृष्ण तत्व को नहीं जान रहा है तो गुरु बनने के लगे। अगर लेकिन कोई कृष्ण तत्व को जानता है, वो शूद्र भी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो क्या बन सकता है, भगवान के जो गुरु की भूमिका निभा सकता है। तो इसका भी एक और है, पद्म पुराण में भी आता है, षष्ठ कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा, आ वैष्णव गुरु स्याद वैष्णव सौ पचो गुरु। तो अगर कोई विद्वान ब्राह्मण भले ही पूरा प्रांगत मंत्र विद्या में, वैदिक ज्ञान में कृष्ण, लेकिन वो कृष्ण महाराज दक्ष नहीं हो, तो गुरु बनने का पात्र नहीं। मतलब पात्रता क्या है, सिर्फ आपकी एक गुरु बनने की पात्रता क्या है, सिर्फ आपको क्या होना पड़ेगा, भगवान के भक्त, कृष्ण तत्व को जानने वाले को गुरु बनने का अधिकार है। तो आप अभी संसार में हम लोग की बहुत सारी समस्याएं हैं, जन्म है, मृत्यु है, लेकिन आप कितनों भी हम लोग प्रयास करते हैं डेवलपमेंट का, कितनों भी हम प्रयास करते हैं कि आर्थिक विकास से उसको निकाला जा सके, लेकिन वो समाप्त नहीं हो सकता। हम कितनों भी आर्थिक रूप से करने का प्रयास करें तो कभी हम नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं, जब हम भगवान के भक्त और आध्यात्मिक रूप से उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर हम जान लेंगे जन्म जो मृत्यु है वो एकदम निश्चित है, इनसे निकलने का एक ही रास्ता है, क्या, इस जगत से निकलने का प्रयास करना, भगवान का शरणागत होना। तो भगवान लास्ट इस तात्पर्य में प्रपात लिखते हैं लास्ट में, यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण के से प्रार्थना की, वो उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे। यही कृष्णा भावनामृत की विधि है। तो हमारा जो कृष्णा भावनामृत है, इसकी विधि क्या है, शरणागति किसकी, भगवान के शरण। अगर आप भगवान के 100% शरणागति हो गए, उस दिन से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी समस्याओं का हल उसी समय हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दुख सारे खत्म हो जाए, लेकिन आपको पता है कि ये जो दुख है, ये हमेशा नहीं है, कुछ समय के बाद क्या है, वो समाप्त हो सकते हैं। हम जब तक ये शरीर में रहेंगे, के भावनाओं में जिएंगे, तब तक हमको ये दुख है। जब हमको पता चले कि हम जब आध्यात्मिक रूप से आत्मा के रूप में जान जाएंगे, तो हम उस विधि से, जो कृष्णा भावना विधि है, इससे हम ऊपर कृष्णा भावना विधि से हम इस शोक से निवारण पा सकते हैं। तो अर्जुन भी क्या कर रहा है, अभी भगवान के शरणागत हो रहा है। तो भगवान के शरणागत होने के बाद भी
वो भगवान उनके शोक को निवारण करते हैं धीरे धीरे। तो जैसे कि आप देखोगे कि जब पहला अध्याय के 46 श्लोक में अर्जुन क्या करता है कि वो बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर भगवान दूसरे अध्याय के दूसरा और तीसरा श्लोक में बोलते हैं कि वो दोस्त की तरह समझाते हैं, मतलब उसको दोस्त की तरह डांटते हैं। उसके बाद फिर 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 तीसरा चौथा श्लोक है, चौथा पांचवा श्लोक में भगवान खुद बोलते हैं अर्जुन को एडवाइस देने का मौका देते हैं, मतलब बोलने का मौका देते हैं कि तुम क्या बोलना चाहते हो। तो फिर वो बोलते हैं। तो यही हमारा थीम है कि अगर किसी को हम एडवाइस दे तो ज्यादा ईगर नहीं होना चाहिए। भगवान ने पेशेंस रखा कि पेशेंस रखने का दिखाया है कि हाँ, पेशेंस के पहले सुनना है कि उसके बाद उसका निवारण करना है। अगर हम ईगरली कुछ जल्दी में कुछ कर देंगे तो वो उसका समाधान नहीं होगा। तो भगवान एक पेशेंस होने का भी रूप देते हैं। तो ये एक विधि है इसका कि कैसे हमें किसी को एडवाइस करना है। तो बैलेंस रखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस मतलब उसको बोलने का भी देना पड़ेगा, नहीं कि अपना थोपना है। तो भगवान अर्जुन का सारा कुछ सुने, अर्जुन भी जो बोल रहे उसके बाद वो फिर बता रहे। तो ये चीज हमेशा हमें होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए किसी को भी समझाने का, तब हम किसी को समझा सकते हैं। नहीं तो कैसे भी आप जाओ भी कुछ एडवाइस दे दो, उस मानेगा नहीं, पहले उसको उसका भी सुनना पड़ेगा, तभी हम किसी को एडवाइस। तो हमें हमेशा ध्यान रखें किसी का एडवाइस देना, पहले उसका भी सुनना है। तो भगवान जैसे सुन रहे हैं अर्जुन का, उसके बाद वो उसका जवाब जवाब दे रहे हैं। हरे कृष्णा। तो आज का ये श्लोक है, एक श्लोक लेंगे अभी हम थोड़ा चैतन्य महाप्रभु के बारे में 15 मिनट 15-20 मिनट कुछ थोड़े थोड़े कुछ लीलाएं हैं, लीलाओं को सुन के आस्वादन करेंगे। उस लीलाओं में जो भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवदीप धाम में किया। हरे कृष्ण। तो एक मिनट थोड़ा रुकेंगे, 1 मिनट का